बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ग्राफ हाइपरबोला। 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में ग्राफ गिवन है ABCD। ग्राफ मैंने यहाँ ड्रा नहीं किया, लेकिन और बुक में ऑलरेडी मैंने सॉल्व की है, तो वहाँ मैंने वो हाइपरबोला ड्रा की है और फिर उससे इक्वेशन मालूम किया है। ठीक है, तो पार्ट ABCD और बुक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 ABCD ऑलरेडी मैंने सॉल्व की है और वीडियो यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोग वो देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ ग्राफ हाइपरबोला। हम ये हाइपरबोला का ग्राफ गिवन है और हर केस में इससे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मालूम कर लें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स, ये हमें गिवन है। और एक ए पार्ट है और एक ये है। ठीक है, और ये इसके एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट इस सेंटर से पास होते हैं। ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स हमें गिवन है -4 0 और 4 0। एक वर्टेक्स हमें गिवन है 4 0 और दूसरा वर्टेक्स हमें गिवन है -4 0। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमें गिवन है y = 1/2x। ठीक है, तो यहाँ से मैं a मालूम कर सकता हूँ। हमें पता है वर्टेक्स हमारे साथ बराबर है a व 0 का, विच इज़ इक्वल टू, बाकी इंफॉर्मेशन में चेक करता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ यही इंफॉर्मेशन a व 0 इज इक्वल टू v 4 व 0। इसका मतलब है कि a 4 के बराबर है। a हमारे साथ मालूम हो गया। अब दूसरा हमारे साथ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है y = ± b/a(x) और इधर हमें एसिम्प्टोट गिवन है, माइनस में छोड़ता हूँ, मैं प्लस लेता हूँ। इधर मुझे गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1/2 × x, मतलब y = b/x और ये हमें गिवन है x/2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि bx/a = x/2। x के साथ कैंसिल हो गया और a की वैल्यू हमारे साथ 4 है, मतलब b/4 = 2 या b = 8। तो हमारे साथ b मालूम हो गया। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² / a² - y² / b² = 1। तो x² a हमारे साथ क्या है, a हमारे साथ 4 है, तो 4² से 16 आता है, -y² / b हमारे साथ 8 है, b/4 = 2, b/4 = 1/2। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2b = 4। इसका मतलब है कि b आ जाएगा 2। तो y² / b² है 4 = 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी में हमें हाइपरबोला गिवन है। इस तरह हाइपरबोला है, इस तरह। तो वर्टेक्स पॉइंट हमें गिवन है 0 5 और 0 - 5, v1 0 5 और v2 0 - 5। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट भी हमें गिवन है, एसिम्प्टोट्स है। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमें गिवन है y = 5/4x, y = 5/4x। तो वर्टेक्स हमें पता है कि 0 व a इस हाइपरबोला के बराबर है और ये हमें गिवन है 0 5। इसका मतलब है कि a 5 है। अब b हम कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है y = a/b × x और ये हमें गिवन है 5/4 × x। इसका मतलब ये है कि ax / b =
5x डिवाइड बाई 4, ये x के साथ ख़त्म हो गया और a हमारे साथ है 5 बाई बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि b बराबर है 4 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे साथ b इज इक्वल टू 4 रह जाएगा। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए हमारे साथ है 5, तो ए स्क्वायर 25 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी हमारे साथ है 4, तो बी स्क्वायर 16 होगा इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। सी हमारे साथ है हाइपरबोला हमें गिवन है ये x डैश, ये y और ये y डैश, और सेंटर इसी पोजीशन पे, इधर एसिम्प्टोट्स है, सेंटर इधर कहीं है, इसी पोजीशन पे है, मतलब ट्रांसलेटेड हाइपरबोला है, ये एसिम्प्टोट्स है, ये क्या है एसिम्प्टोट्स, इधर हाइपरबोला इधर है। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस हमें गिवन है 4 व 0 माइनस 7 व 3 और 1 व 3। 7 व 3 ये है 7, v1 है 7, 3 और v2 है -7 3। और इसके अलावा हमें इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट गिवन है 1 ओवर 2x प्लस 1। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमें गिवन है x बाई 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो हमें पता है कि इस किस्म के हाइपरबोला में जो ट्रांसलेटेड हो, जिसका सेंटर 0 व 0 ना हो, सेंटर ये है, तो उसमें हमारे साथ सेंटर में इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का मिड पॉइंट सेंटर होगा। तो सेंटर h कामा k ये हमारे साथ बराबर है, इन दोनों का मिड नहीं मालूम करता हो, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, ये -7 व 3 है, और दूसरा 7 व 3 में चेक करता हूँ, ये 1 व 3 है, ये मैंने गलत लिखा, ये 1 व 3 है। ठीक है, तो ये आता है 1 प्लस 7 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि सेंटर h व k बराबर है, सेंटर 1 प्लस 7 से आता है 8 बाई 2 से आता है 4, 3 प्लस 3 से आता है 6 बाई 2 से आता है 3। इसका मतलब है कि h हमारे साथ 4 है और k हमारे साथ 3 है। अब वर्टेक्स हमारे साथ बराबर है a प्लस h कॉमा k, और ये वर्टेक्स हमें गिवन है v1 7 3, k तो हमारे साथ 3 है तो हमें पता है, और a प्लस h हमारे साथ है 7 k, तो h हमें गिवन है a प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, तो a भी हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट से b मालूम करता हो, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमारे साथ है y इज इक्वल टू y माइनस k इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a और x माइनस h। ठीक है, y माइनस k इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a इंटू x माइनस h। तो y माइनस k हमारे साथ है 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू b हमारे साथ है, b हमने मालूम करना है, और a हमारे साथ है 3, b डिवाइड बाई 3, और x माइनस h हमारे साथ है 4।
y माइनस 3 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू bx बाई 3 माइनस 4b डिवाइड बाई 3, और ये माइनस 3 में उस साइड पे लिखता हूँ तो y इज इक्वल टू bx बाई 3 माइनस 4b डिवाइड बाई 3, और ये माइनस 3 इस साइड पे प्लस 3 हो जाएगा। और हम ही एसिम्प्टोट का इक्वेशन गिवन है, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू x बाई 2 या 1 बाई 2x प्लस 1। इसका मतलब x का इक्वेशन b बाई 3 है और इधर 1 बाई 2 है। अगर इसका मैं कंपैरिजन कर लो तो b बाई 3 हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू 3 या b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो b की वैल्यू हमारे साथ आ गई 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमारे साथ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एज इसका इक्वेशन हमारे साथ है y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच होल स्क्वायर, ये माइनस है, डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के हमने मालूम किया है, के हमारे साथ 3 है, तो y माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और a हमारे साथ 3 है तो a स्क्वायर हमारे साथ 9 होगा, माइनस x माइनस एच स्क्वायर, h हमने मालूम किया है 4 है, डिवाइड बाई b 3 बाई 2 है तो b हमारे साथ b स्क्वायर होगा 9 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर ये इसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब डबल डिवीजन में ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 आप 4 इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्म सही है। पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया, और अब हम आखिरी पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो डी हमारे साथ है, पार्ट नंबर डी हमें गिवन है ये हाइपरबोला इसी तरह है। तो हमें ये हमारा ये वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट हमें गिवन है और फोकस पॉइंट हमें गिवन है। तो एक है -5 1 और दूसरा है -5 -5। एक है -5 1 और दूसरा है -5 -5, और एक फोकस पॉइंट है -5 3 -5 3, और दूसरा है -5 -7। तो इसकी मदद से मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो दोनों वर्टेक्स के सेंटर से मैं सेंटर पॉइंट मालूम कर सकता हूँ। सी मिड पॉइंट से सी एच के बराबर है -5 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 1 -5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -10/2 से -5 आता है, और -4/2 से -2 आता है। तो सेंटर हमारे साथ आ जाएगा -5 वो 2, सी एच के ये हमारे साथ आ जाएगा -5 सी -5 -2। इसका मतलब ये है कि h -5 है और k -2। ठीक है, अब हमें पता है इस हाइपरबोला में हमारे साथ वर्टेक्स का इक्वेशन है h और k प्लस a। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ये वर्टेक्स हमें गिवन है -5 1। तो h तो हमें पता है कि -5 है, और k प्लस a 1 के बराबर है, k प्लस a 1 के बराबर है। तो इसलिए मैं a मालूम कर सकता हूँ। k हमारे साथ -2 है, -2 प्लस a इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू 3। इसी तरह मैं b भी मालूम कर सकता हूँ। फोकस पॉइंट हमें पता है कि बराबर है h k प्लस c का, और ये फोकस पॉइंट हमें गिवन है -5 व 3 है। तो h तो -5 है,
और k प्लस सी 3 के बराबर है। k हमें मालूम है -2 है, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू 3, सो c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। सो हमें पता है कि c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो c 5 है तो c स्क्वेयर 25 होगा। a हमारे साथ 3 है तो a स्क्वेयर 9 होगा प्लस b स्क्वेयर, सो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, या b इज इक्वल टू 4। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y माइनस k होल स्क्वेयर डिवाइड बाई a स्क्वेयर प्लस x माइनस h होल स्क्वेयर डिवाइड बाई b स्क्वेयर, ये प्लस नहीं बल्कि ये माइनस है, इज इक्वल टू 1। तो y माइनस k हमारे साथ है -2, तो ये +2 हो जाएगा, y प्लस 2 होल स्क्वेयर डिवाइड बाई a स्क्वेयर हमारे साथ है 9 माइनस x, h की वैल्यू है -5 तो x प्लस 5 होल स्क्वेयर और b स्क्वेयर हमारे साथ है 16 इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।